बस ये वीडियो देख लो और जेरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल के कॉन्सेप्ट को याद कर लो। ओके, जेरेंड क्या होता है? बेसिकली आपका वर्ब का आईजी फॉर्म होता है जो आपका क्या होता है, नाउन की तरह काम करता है, ध्यान रखेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? ये भी वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है और ये आपका एडजेक्टिव की तरह काम करता है। जेरेंड और आपके प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो आपके नॉन फाइनाइट वर्ब की तरह काम करते हैं। अगर हम आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब की बात करेंगे तो ये फाइनाइट वर्ब की तरह भी काम करती है जब हम प्रोग्रेसिव टेंस की बात करते हैं। लाइक मैं कहूंगा आपका ही इज ईटिंग एन एप्पल। ओके, तो यहाँ पे ईटिंग जो है वो आपका वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, वो आपका क्या है, फाइनाइट वर्ब है। लेकिन अगर आपका वर्ब का आईएनजी फॉर्म नाउन की तरह काम करेगा तो वो जेरेंड कहलाया जाएगा, एडजेक्टिव की तरह काम करेगा तो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाया जाएगा। एक एक करके डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहला एग्जांपल देखो क्या लिखा है आपका, स्मोकिंग सिगरेट्स कॉजेस कैंसर। तो स्मोकिंग सिगरेट्स आपका देखो ये, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले यहाँ पे देख लेते हैं कॉजेस। कॉजेस जो है वो आपका मेन वर्ब है, ईएस लगा हुआ मतलब आपका सिंगुलर है, तो इसका मतलब सब्जेक्ट भी आपका सिंगुलर होना चाहिए। कैंसर आपका क्या है, नाउन है और ये आपका कॉजेस का ऑब्जेक्ट है। कॉजेस व्हाट, रिप्लाई मिला कैंसर, तो ये इसका ऑब्जेक्ट है। वर्ब पता है, उसका ऑब्जेक्ट पता है। वर्ब हमें ये भी पता है कि सिंगुलर है। ओके, वर्ब अगर सिंगुलर है तो सब्जेक्ट भी सिंगुलर होना चाहिए। अब दो चीजें वहां पर, दो चीजें लिखी हुई है, एक स्मोकिंग लिखा हुआ है और एक आपका सिगरेट्स लिखा हुआ। अब यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए? देखो कौन कॉज कर रहा है कैंसर को? सिगरेट कॉज कर रही है कैंसर? ओके, नहीं, ये सपोज एक सिगरेट है। ओके, अगर ये सिगरेट रखी हुई है, ओके, तो ये आपका मुझे कैंसर नहीं करवाएगी। समझ लो, अगर मैं धूम्रपान करूंगा, स्मोक करूंगा इसे, तो मुझे कैंसर होगा। कोई सिगरेट यहाँ पे पड़ी हुई तो उससे कैंसर नहीं होगा। बेसिकली सिगरेट से कैंसर नहीं होता, सिगरेट स्मोक करने से क्या होता है, कैंसर होता है। तो यहाँ पे आपका सिगरेट सब्जेक्ट नहीं, स्मोकिंग आपका क्या सब्जेक्ट है, और जो सिगरेट्स है नहीं आपका नाउन है, ये स्मोकिंग का ऑब्जेक्ट है। स्मोकिंग व्हाट, रिप्लाई मिला सिगरेट, तो सिगरेट क्या स्मोकिंग का ऑब्जेक्ट है। स्मोकिंग सिगरेट्स कॉजेस कैंसर, तो यहाँ पे स्मोकिंग सब्जेक्ट है, तो ये देखो वर्ब स्मोक प्लस आईएनजी, तो वर्ब प्लस आईएनजी और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दो ही चीजें हो सकती है, एक नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है। स्मोकिंग कहीं ना कहीं से प्रोनाउन तो है ही नहीं, तो क्या होगा, आपका नाउन है। वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, नाउन है, इसका मतलब ये क्या आपका जेरेंड है। क्लियर है? सिंपल सा फंडा, मैं सिंपल तरीके से बताता हूँ, ठीक है, सारी चीजें। अब हम डिस्कस कर लेते हैं पार्टिसिपल होता क्या है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, नॉट पार्टिसिपल, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ आपका, स्मोकिंग चिमनीज वर सीन देयर। अब यहाँ पे देखो वर सीन लिखा हुआ है, वर आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, सीन आपका मेन वर्ब हो गया, देयर आपका एडवर्ब हो गया। देयर मॉडिफाई कर रहा है किसको, वर सीन, कहाँ देखा, वेयर, एडवर्ब ऑफ प्लेस है देयर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या देखा गया होगा, स्मोकिंग को देखा गया होगा या फिर चिमनी को देखा गया हो? ऑब्वियसली भाई चिमनियां ही देखी गई होंगी, स्मोकिंग थोड़ी देखी गई होगी। ओके, तो ये अगर स्मोकिंग देखी भी गई होती है ना, तो ये ध्यान रखना है, स्मोकिंग जब भी हम क्या करते हैं, नॉन फाइंड वर्ब को यूज करते हैं एज अ सब्जेक्ट, तो उसके अकॉर्डिंग ऑलवेज सिंगुलर वर्ब यूज होती है। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो समझ गए होंगे आप लोग कि स्मोकिंग को कोई नहीं देखा होगा, चिमनियां देखी होंगी। कैसी चिमनियां? जिनसे धुआं निकल रहा होगा। तो ये जो स्मोकिंग है ना, ये आपका क्या है, व्हाट काइंड ऑफ रिप्लाई, व्हाट काइंड ऑफ चिमनीज, धुआं निकलती हुई। ओके, तो स्मोकिंग क्या है, व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई है, तो ये आपका क्या एडजेक्टिव है जो चिमनीज नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। तो इसका मतलब ये क्या आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। कैसे पता चला? वर्ब का आईएनजी फॉर्म में एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली भाई ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ, ठीक है। ये क्या कर रहा है, आपका चिमनी नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, स्मोकिंग चिमनीज नाउन फ्रेज है और ये क्या आपका सब्जेक्ट है यहाँ पे। समझ गए? तो कहां पे आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, कहां पे आपका जेरेंड होगा, इसके बाद मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई डाउट रहेगा इस चीज। एक इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट रूल है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, वो रूल क्या कहता है आपका, ये हम देख लेते हैं। अच्छा, ये रूल है आपका, यूज पॉजिटिव एडजेक्टिव्स बिफोर जेरेंड्स। ओके, तो जब भी आप देखो, जेरेंड आपका नाउन होता है, ठीक है, मैंने बता दिया आपका, जैसे स्मोकिंग नाउन था। अब नाउन में ओनरशिप बतानी होगी मुझे, तो मैं क्या करूंगा भाई, पॉजिटिव एडजेक्टिव ही तो यूज करूंगा। लाइक मैं कहूंगा आपका माई पेन, तो पेन नाउन है, माई क्या आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव है, तो नाउन से पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज होता है। वही चीज इधर है, जेरेंड से पहले भाई पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज होगा पर्सन शो करने के लिए। एग्जांपल देख लो, हिज विनिंग द रेस वाज अनएक्सपेक्टेड। ओके, तो वाज लिंकिंग वर्ब है, अनएक्सपेक्टेड आपका एडजेक्टिव हो गया। द रेस की बात करेंगे तो रेस नाउन हो गया, द आर्टिकल क्या कर रहा है, रेस नाउन को डिटरमाइन कर रहा है। द रेस वर्ब फ्रेज है, विनिंग यहाँ पे आपका जेरेंड। कैसे पता चला?
क्योंकि ये आपका क्या सब्जेक्ट है। ओके, द रेस विनिंग का ऑब्जेक्ट है, ध्यान रखेंगे, विनिंग वॉज अनएक्सपेक्टेड। ओके, किसकी विनिंग? रेस की विनिंग। तो द रेस क्या है? विनिंग का ऑब्जेक्ट है, ध्यान रखिए। अब किसने विन करा, ये भी तो बताना ना, किसने विन करा भाई? तो वो ही ने विन करा होगा। अब ही की जगह क्या होगा आपका? पॉजिटिव एडजेक्टिव हिज आएगा, तो क्या हो जाएगा आपका? हिज विनिंग द रेस वॉज अनएक्सपेक्टेड, मतलब उसका जीतना रेस को, समझ लो मेरी बात को। तो विनिंग आपका जेरेंड है, हिज आएगा, क्योंकि हिज आपका क्या? पॉजिटिव एडजेक्टिव। सिंपल सा फंडा है, नाउन से पहले भाई पॉजिटिव एडजेक्टिव ही यूज करते हैं उसको, उसका पोजीशन शो करने के लिए। किसका विनिंग? उसका, हिज। ओके, सिंपल सी बात है। कई लोग इसमें क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, सीधे आपको ये पता होना चाहिए आपका नाउन से पहले क्या आएगा? आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे बहुत लोग की, अच्छा इसके बाद वाला जो पार्ट है ना, उसमें बहुत लोग की गलती होती है। देखो क्या लिखा है आपका? आई ऑफन फाउंड मोहन टॉकिंग वेरी इरिटेटिंग। तो आई सब्जेक्ट है, ऑफन आपका एडवर्ब है जो क्या कर रहा है? फाउंड वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। मैंने पाया, क्या मैंने पाया? बात करना मोहन का बहुत इरिटेटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे जो मोहन है ना, मोहन का बात करना पाया, तो टॉकिंग किसकी? मोहन की, पोजीशन। ओके, मोहन की टॉकिंग को पाया। ओके, तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव केस ऑफ नाउन आएगा, इट शुड बी आपका मोहन्स टॉकिंग। क्लियर है? तो ये चीज आपको ध्यान रखना। अब ये रूल मैंने क्यों आपको बताया, इसको मैं अच्छे से अब बताऊंगा। ठीक है, अब देखो इस चीज को हम अच्छे से एक और बार डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको ध्यान से देखेंगे। क्या लिखा? आई फाउंड दे आर डूइंग डिशेस। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या है आपका? आई सब्जेक्ट है, फाउंड आपका वर्ब है। अब आपको वहां पे तो फाउंड वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या था आपका? टॉकिंग। क्या पाया उसने? टॉकिंग, बात करने। या किसका? मोहन का इरिटेटिंग। लेकिन यहाँ पे देखो क्या लिखा? आई फाउंड डूइंग डिशेस, मैंने पाया डूइंग डिशेस। डूइंग डिशेस बेसिकली आपका टू वॉश द डिशेस हम कहेंगे। ओके, खाना मील के बाद हम क्या करें? क्लीन करते हैं ना डिशेस, उसको हम डूइंग डिशेस कहते हैं। तो मैंने पाया डूइंग डिशेस। ओके, नहीं, मैंने डूइंग डिशेस को नहीं पाया, मैंने उसको पाया डिशेस धोते हुए। ठीक है, तो यहाँ पे फाउंड का ऑब्जेक्ट डूइंग नहीं है। अगर डूइंग होता फाउंड का ऑब्जेक्ट तो देर बिल्कुल करेक्ट था। फाउंड का ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपका देम होगा, मैंने उनको पाया डिशेस धोते हुए। ठीक है, तो यहाँ पे फाउंड का ऑब्जेक्ट आपका देम होगा, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन यूज होगा, ध्यान रखिएगा। ओके, तो यहाँ पे आपका देम आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? आई फाउंड देम डूइंग डिशेस। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, कब आपको जेरेंड के आगे पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, ओके, और मतलब आपको सिंपल सा ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि कहाँ पे आपका जेरेंड और कहाँ पे पार्टिसिपल है। अगर आपको ये पता चल गया तो कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज करने। जैसे यहाँ पे देखो आपका हमने पता कर लिया, मैंने क्या पाया होगा, फाउंड का क्या ऑब्जेक्ट होना चाहिए? डूइंग डिशेस होना चाहिए या फिर देर होना चाहिए? तो ऑब्वियसली फाउंड का ऑब्जेक्ट यहाँ पे देर होना चाहिए। अगर देर फाउंड का ऑब्जेक्ट होना चाहिए तो ये तो आपका ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन होना चाहिए, तो यहाँ पे आपका देम आएगा। ये ध्यान रखना। डूइंग डिशेस बेसिकली आपका पार्टिसिपल फ्रेज हो गई। ठीक है, डिशेस आपका क्या? डूइंग का ऑब्जेक्ट हो गया, पार्टिसिपल क्या कर रहा है आपका? देम को मॉडिफाई कर रहा। क्लियर है? तो ये चीजें आपको ध्यान रखती। इससे रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस हैं आई थिंक। ठीक है, वो हमें आपको होमवर्क में करने। ओके, तो ये कुछ आपके क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस है, इनका आपको आंसर कमेंट में करना है। ओके, मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेक्शन। टिल देन जय हिंद।